लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि ताइवान जाने वाली नैन्सी पेलोसी पर अब चीन की जो सख्ती लगातार सामने आ रही है, उसके तहत ये खबर बहुत बड़ी है कि चीन ने नैन्सी पेलोसी पर भी अब प्रतिबंध लगाने का फैसला लगा दिया। साथ ही ये भी बता दें, चीन ने अमेरिका के साथ कई अहम समझौते भी तोड़ दिए हैं और जाहिर सी बात है, चीन की पहले दिन से ये कोशिश है कि ताइवान को ट्रेड के लिहाज से नुकसान पहुंचाया जाए, बैन लगा दिए जाएं और ताइवान के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है चीन। और इसीलिए ये बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से प्रतिबंधों को लेकर भी कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और नैन्सी पेलोसी को लेकर चीन की खीस जो है वो खत्म नहीं हो रही है। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर के खिलाफ चीन ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो आपको दिखाने की और बताने की हम कोशिश करते हैं। नैन्सी पर चीन का बैन और इस बैन से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि नैन्सी के दौरे से बौखलाए चीन ने यह बड़ा कदम उठाया है और उनको अपने देश में बैन कर दिया है। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ ताइवान पर प्रतिबंध और दूसरी तरफ अमेरिकन स्पीकर पर प्रतिबंध। नैन्सी के करीबियों पर भी चीन ने बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। नैन्सी ने क्षेत्र की शांति खतरे में डाली, ऐसा चीन मानता है और इसीलिए हम बैन लगाने का फैसला कर रहे हैं। चीन कह रहा है कि हमारे आंतरिक मामले में अमेरिका ने दखल दिया है, लिहाजा हमें हमारा यह कदम विरोध के तौर पर देखा जाएगा और हमारे विरोध के बावजूद नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया, वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया है और इसीलिए चीन ये कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी मामलों के जानकार संतोष कुमार सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, तमाम चीजें हमने देखी, हम रूस और यूक्रेन का जब युद्ध देखते हैं तो तमाम तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था रशिया पर, लेकिन आज तक कोई इंपैक्ट नहीं नजर आया है। लेकिन सवाल यह है कि आज जब अमेरिकन स्पीकर वहां दौरा करके वापस लौट चुके हैं तो चीन के इन प्रतिबंधों को कैसे देखा जाए, क्या इंपैक्ट होगा और चीन को क्या फर्क पड़ता है, क्या अमेरिका को फर्क पड़ता है इन चीजों से? हाँ, देखिए, मैं अपनी बात रखने से पहले आज चूंकि मानव इतिहास का एक काला दिन है, तो अपने देश भारत और भारतवासियों की तरफ से हिरोशिमा में मारे गए सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि सुमन करता जी। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्रतिबंध वाली बात है, आप देखिए क्यूबा पे, नॉर्थ कोरिया पे, पाकिस्तान पे इतना प्रतिबंध लगता है, लेकिन ऑप्शन होता क्या है? और चीन जो है पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है ताइवान को, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साउथ कोरिया और जापान को भी आर्थिक रूप से कमजोर कर रही हैं। अब दुनिया में देखिए काफी फ्रंट खुल चुके हैं, तो केवल वार फ्रंट नहीं है, इकोनॉमिक वार फ्रंट के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। और निश्चित रूप से ताइवान पे प्रतिबंध लगे या चीन पे लगे, ये सारी कहानी जो है ये दुनिया को एक आर्थिक अंधकार की तरफ भी ले जा रही है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा अगले कुछ सालों में पड़ सकता है। यही तो सबसे बड़ी आशंका है। और संतोष कुमार सिंह, जब आप जापान में बैठकर ये सारी बातें कहते हैं, वो भी आज के दिन जब हिरोशिमा को पूरी दुनिया याद कर रही है, और मैं मानकर चलता हूं कि याद कर रही होगी और सचेत भी हो रही होगी कि देखिए जब इस तरह की जंग होती है तो इसका अंजाम क्या होता है। परमाणु बम अगर आप किसी मुल्क पर गिराने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका अंजाम, एक एग्जाम्पल हमारे सामने है 77 साल पुराना।